नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही गंभीर है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत ही सेंटिमेंटल है, फॉर मी एट लीस्ट एज एन इंडियन। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता, चाहे आप कहो कि मैं पुरानी पीढ़ी का आदमी हूं, मैं पुराने युग का आदमी हूँ, शायद इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं आज भी नई बातों को सोच में बिल्कुल लेकर समझ के चलता हूँ। इस जनरेशन को भी मैं पहचानने लगा हूँ, लेकिन मेरी समझ में दो बातें नहीं आ रही आज की जनरेशन की। शायद आप सुन दें और आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एक तो मुझे इस जनरेशन की मेलोडी या म्यूजिक वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेलोडी पुराने गानों में है, पुराने गीतों में है, पुरानी गज़लों में है, पुरानी अदायगी में है, वो शायद आजकल नदारद हो गया है। मैं एक म्यूजिक लवर हूँ, खुद भी लिखता हूँ, लिरिसिस्ट भी हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि आज की जनरेशन के साथ मिलकर कुछ नया काम दे सकूं कुछ। और दूसरा, मुझे ये समझ नहीं आता कि ये स्टैंड अप कॉमेडी आजकल जो शुरू हो गया है, ये क्या है। एक बंदा आता है, वहां खड़ा होता है, अपना मजाक उड़ाता है, अपने लोगों का मजाक उड़ाता है, और उसके बाद सारी दुनिया क्लैप करती है, हंसती है, मजाक उड़ाती है, आपके पुरखों का मजाक उड़ाती है, आपके गुरुओं का मजाक उड़ाती है, आपके माँ बाप का, आपकी धरती का, आपके हिंदुस्तान का, आपकी कंट्री का मजाक उड़ाती है, और सब हंसते हैं, ठहाका मार के हंसते हैं। क्या ये सही है? आपको लगता है ये सही है? मुझे नहीं लगता ये सही है। आजकल एक नाम बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है, यंगस्टर है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेब सीरीज में भी और फिल्मों में भी उसका बहुत नाम है। और आई डोंट नो उसको कंट्रोवर्शियल बनने में इतना मजा क्यों आता है। क्या इसलिए कि आज की दुनिया में सिर्फ कंट्रोवर्सी ही चलती है? क्या इसलिए कि आप आते हैं और वहां पर सेलिब्रेशन हो रही है और किसी ने किसी की किस कर ली, उसके ऊपर हंगामा खड़ा हो गया, कुछ जर्नलिस्ट आ गए और आपको सेंसेशनल एक न्यूज बन गए, और उसके बाद पॉपुलैरिटी मिल गई और आप बहुत बड़े सिंगर या आर्टिस्ट बन गए। ये कहाँ की आज़ादी है हमारी कि कुछ भी कहीं भी बोल दो। आजकल ये जो वीरदास ने किया है, ही वेंट टू कैनेडी सेंटर इन वॉशिंगटन डीसी, वन ऑफ द बेस्ट हॉल्स और ऑडिटोरियम जिसे कहते हैं, और वहाँ पूरी जनता के सामने उसने हमारे हिंदुस्तान की वो हंसी उड़ाई है कि तौबा। अच्छा, वो इतनी बातें करते हैं कि उनको बड़े बड़े नाम हमारे भूल गए हैं कि इसी देश ने गौतम बुद्ध भी दिया है, इसी देश ने गुरु नानक देव जी दिए हैं, गुरु गोविंद सिंह दिए हैं, इसी देश ने सूरदास और कबीर जैसे बड़े बड़े संत दिए हैं, इसी देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, इसी देश में महात्मा गांधी हुए हैं, और इसी देश में हर तरह के फाइटर हुए हैं जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और ना जाने कितने अनगिनत, विनोबा भावे जैसे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी। इनको आप भूल गए और वो बातें
करने लगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है। एंड ही कॉल्स के आई कम फ्रॉम 2 इंडियाज। कहते हैं कि बच्चे जहां पर हाथ पकड़ के चलते हैं, मास्क लगा के चलते हैं, वहां पर ही बड़े जो है लीडर, नेता हमारे, वो मास्क के बिना एक दूसरे को हग करके रहते हैं। फिर कहते हैं कि हम उस देश से हैं जहां पर दिन को तो हम अपनी औरतों की पूजा करते हैं, उन्हें देवी मानते हैं, और रात को हम उनका गैंग रेप करते हैं। भाई साहब, आप शायद भूल गए हैं कि जिस कंट्री में आप सुना रहे हैं उसमें तो बहुत गैंग रेप होते हैं, और ये गैंग रेप एक मानसिक बीमारी है। ये जो है रेप वेप करना, ये अस्थाई ब्रेन का कमाल होता है। ये कोई स्थाई ब्रेन का कमाल नहीं है कि आप एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो और फिर ऐसे कार्य कर सको। मैं तो हैरान होता हूं कि आप जब तक यू आर नॉट इन लव, हाउ कैन यू डू इट? और ये लोग ऐसी बातें करते हैं। जिस देश में बैठ के आप मजाक उड़ा रहे थे अपने देश का, जरा वहां का भी परसेंटेज देख लीजिए, प्रतिशत देख लीजिए कि कितनी औरतों का गैंग रेप होता है, या रेप वैसे ही होता है, या रेप करवाती हैं। इसको आप मजाक नहीं बना सकते। ये रेयर केसेस होते हैं। यू थिंक एवरीबॉडी इज रेपिस्ट? What do you think? Veer Das, come on, you are an intelligent boy. You should be careful when you go out of your country. You should talk sense. Why should you not talk about great personalities? आप बोले क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में? आप बोले क्या किसी और बड़े नेता हमारे जो बाहर जाके इतने बड़े स्पीचेस देते हैं और लोग चुपचाप साइलेंट होके सुनते रहते हैं खड़े खड़े, उनके बारे में आप नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसा बोलेंगे कि जो हमारे खिलाफ ही हो। फिर आपने बोला कि जर्नलिस्ट होंगे, कुछ होंगे ऐसे, लेकिन जनरली जर्नलिस्ट दे आर सिंसियर, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब जस्ट लाइक मी एंड एवरीबॉडी एल्स। अपना अपना काम कर रहे हैं और किसी तरह अपने परिवार को पाल पोस रहे हैं। भाई, उसमें क्या बुराई है? हाँ, रॉन्ग इंफॉर्मेशन देना इज रॉन्ग। उनको आप डेफिनेटली आप पकड़ सकते हैं, उन्हें किसी तरह आप बता सकते हैं कि लिसन, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट, डोंट डू इट। बट यू कैन नॉट जनरलाइज योर स्टेटमेंट। हाउ कैन यू? आई कम फ्रॉम इंडिया वेयर एवरी जर्नलिस्ट इज अ फूल, इज अ बिग टॉकर, इज मुसाहिब ऑफ द साहब्स। दैट मीन्स चमचा है गवर्नमेंट का। नो, it's wrong. There are people who are not doing this. I am sure. I am not a journalist, but I am sure there are good people also. हर बात में क्लब, हर बात में आप जो है ना मतलब कोई ऐसी चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको कोई त्रुटि दिखे। आप कहते हैं घर के अंदर, दीवारों के अंदर लोग हंस लेते हैं, बाहर जाके नहीं हंसते। बाहर जाके मजाक उड़ाना है अपना, क्यों हंसे? और इससे पहले भी तो कॉमेडियन थे, हंसते थे, हंसाते थे, दुनिया को हंसाते भी थे और हंसा के रुला भी देते थे। उस वक्त तो किसी ने ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं लिया था। लेकिन अपनी मातृभूमि के साथ में ऐसी बातें करना खतरनाक है। जानते हैं आप, हमारे साइके में, हमारी थिंकिंग में, हमारी साइकोलॉजी में,
हमारी राइटिंग में, हमारे व्यवहार में इतना फर्क है। एक ज़माने में मुझे याद है कि बहुत पहले की बात है, महबूब साहब ने एक पिक्चर बनाई थी, मदर इंडिया। मदर इंडिया was distributed towards in the whole world, got popular. People were demanding and asking Mehboob Saab to send it for Oscars. ठीक है जी, ऑस्कर में भेजी तो वहां के बोर्ड ने ये कहा कि व्हाट्स रॉन्ग, व्हाई दिस लीडिंग लेडी राधा, शी इज नॉट गिविंग अवे। ये लाला को व्हाई डजंट शी गिव अवे टू लाला? उसके बच्चे भी पल जाएंगे, उसको घर भी मिल जाएगा, उसको एक हस्बैंड मिल जाएगा, सिक्योरिटी मिल जाएगी, व्हाई नॉट? महबूब साहब सेड दिस इज नॉट आवर कल्चर, आई विल नॉट एग्री, एंड ही डिडंट सेड, he said, I don't want to show this film to anybody who thinks that way. That is India. That is the real India. My dear, बहुत लोगों ने अपना खून दिया है इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए, इसे यूं बेकार मत करो। अब यंग हो, कोई ऐसी बात करो जो आपसे कुछ सीखने को मिले किसी को। आप कहते हैं कि हमारी मैक्सिमम पॉपुलेशन इज अंडर 30 इयर्स, एग्रीड। वर्किंग पॉपुलेशन इज अंडर 30 इयर्स, लेकिन ये 30 इयर्स उन बुढ़े लोगों से सुन सुन के बात करते हैं जिनके विचार 150 साल पुराने हैं। मैं कहता हूं 150 भी क्यों यार, 5000 साल पुराने, 10,000 साल रामायण और महाभारत के टाइम के भी हो सकते हैं विचार, क्योंकि उनमें भी विचारधारा थी कुछ। उन स्क्रिप्टर्स से भी कुछ फायदा उठा सकती है अगर यंगर जनरेशन, तो व्हाई नॉट? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और सुनिए, जो ये कॉन्सेप्ट है ना आजकल के बच्चों का कि व्हाट इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नथिंग बट द रेपिटेशन ऑफ द फर्स्ट ईयर, इज रॉन्ग। एवरी मिनट, हर एक पल, हर एक क्षण जो आप व्यतीत करते हैं इस लाइफ का, उसमें आप कुछ सीखते हैं और उससे आप कुछ मंथन करके उसको गुणते हैं और उससे अच्छी और बुरी बातें अपने में जज्ब कर लेते हैं। दैट इज लाइफ, दैट इज द एक्सपीरियंस। ऐसा नहीं है आप जो सोचते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डोंट बी आर्टिफिशियल। भीतर से आप डेफिनेटली इंडियन हैं। अगर आप इंडियन हैं तो आप जरा सी थोड़ा सा ब्रेन लगा के सोचिए कि आप इसमें हमारी हिंदुस्तान की साइकी को कैसे भ्रष्ट कर रहे हैं। डोंट डू दैट प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। Everyone cares for Prime Minister, but no one has seen ever Prime Minister caring for anybody. मैं हैरान हूं। फिर क्या ये हिंदुस्तान, ये भारतवर्ष जो है, ये सिर्फ राम कृपा से चल रहा है, राम भरोसे? ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप 135 करोड़ की पॉपुलेशन को चलाकर देखिए, आपके होश गुम जाएंगे। एक छोटी सी सोसाइटी होती है ना 20 घरों की या 30 घरों की, उनमें भी सेक्रेटरी जो होता है या मैनेजमेंट का जो चीफ होता है अपनी सोसाइटी का, घर का,
उसको पे भी कई दिक्कतें आती हैं और 50 क्वेश्चन साथ में लाती हैं और उसको क्या क्या जवाब नहीं देने पड़ते, एंड यू जस्ट कह दिया हाँ? कि पीएम की केयर सब करते हैं और पीएम किसी की केयर नहीं करते। वाह भाई वाह, ये अच्छा है। तो फिर व्हाट इज डेमोक्रेसी? दैट इज द ब्यूटी ऑफ प्लेस लाइक इंडिया। यार हमारे देश को एक गर्व है। फिर आपने कहा है कि ब्रिटिश से हमने छीन लिया राज्य, ठीक है, हम आजाद हो गए ब्रिटिश से लेके, लेकिन हमारी गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट कहलाती है। अरे दैट इज ओनली एन एक्सप्रेशन यार। रूलिंग का ये मतलब नहीं है कि वो हमारा किंग है और हम बैठे उनकी प्रजा हैं। रूलिंग का मतलब ये है कि वो हमारी मर्जी से वहां बैठे हैं और हमारा काम कर रहे हैं। हो सकता है, जस्ट वेट, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। मेरा ख्याल है तुम पूरा हिंदुस्तान घूमे नहीं, हम तो छोटी छोटी जगह पे जाके देखते हैं, काम वाकई हुआ है और अच्छा हुआ है। हाउ कैन यू से दैट? फिर आपने कहा है, और ये भी तंज देखिए कमाल है, कि हम लोग वेजिटेरियन हैं। हिंदुस्तान वेजिटेरियन है, भारतीय वेजिटेरियन है, लेकिन हम लोग किसानों को कुचल के आगे बढ़ जाते हैं। भाई ये कुछ इंसिडेंट्स प्लीज इसमें मत कंसिडर करो कि ये पूरा हिंदुस्तान का खाका है। नहीं भाई, ये हिंदुस्तान ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान बहुत प्यारा है। ये एक ही मुल्क है जहां अभी भी माँ बाप की रिस्पेक्ट की जाती है और माँ बाप बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। शुक्र है कि अभी तक इतने वृद्धाश्रम नहीं बने, वरना वेस्ट में तो आप 16 साल के होते हैं तो आपको किक आउट कर दिया जाता है, सब अपना अपना काम देखते हैं, है कि नहीं? सो डोंट जनरलाइज एट ऑल। फिर आपने गवर्नमेंट को एक और दोष दिया है कि यहां पर फौज का सपोर्ट तो बहुत करते हैं, लेकिन फौज को पेंशन नहीं देते। These are policies which will come slowly and they are being considered by the required government. और वो सरकार इस चीज को गौर दे रही है, इस पे ध्यान दे रही है। और आपकी जल्दबाजी करने से ये जल्दबाजी नहीं हो जाएगी, इसको सोचने की बात है और ये हो जाएगा। आई एम श्योर। हम लोग हिंदुस्तानियों के पास क्या नहीं है? यहां पर इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, पैसा है, हमारे पास ड्राइवर्स हैं, हमारे पास नौकरानियां हैं, नौकर हैं, लेकिन फिर भी हम भारतवर्ष छोड़ के बाहर जाते हैं नौकरियां करने, जहां पर कुछ नहीं हमें मिलता जाते हैं। ये भी आपने कहा है। अरे भाई, ये आपकी मर्जी है, आप क्यों गए वहां पर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करने? नहीं जाना था, डोंट गो, एज सिंपल एज दैट। वर यू एवर फोर्स्ड टू गो? नो, you just wanted to show your talent to a new audience, so you went. So what's wrong? अगर आप जैसे आप जहां कर्म करते हैं वही आपका ठिकाना बन जाता है, वही घर बन जाता है, वहीं से आपको दाना पानी मिलता है, वहीं आपका परिवार चलता है, वहां से आपको इज्जत और शोहरत मिलती है, तो व्हाई नॉट? व्हाई? व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? फिर आपने कहा कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम लोगों को एक ही चिंता रहती है कि पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। ये कोई बात है यार?
हर कंट्री का अपना अपना हाल है। आप दूसरी कंट्रीज में भी देखिए, सब जगह ये होता है। इंग्लैंड में तो एक बार बैलगाड़ी लेके आ गए थे लोग, मोटर गाड़ियों के आगे घोड़े चला दिए थे, बैल चला दिए थे। याद है आपको? नहीं याद होगा। और मैं आज से कुछ ही साल पहलों की बात कर रहा हूं। यही पेट्रोल बहुत सस्ता हुआ करता था, लेकिन उस वक्त उतना ही भाव था उसका। क्या आप समझते हैं वीरदास कि आपको, आपके देश को बदनाम करने के लिए जो तालियां पड़ रही हैं, उसमें आपका भला हो रहा है? आपको अंदर से अच्छा लग रहा है? आपने खुद कहा है कि मुझे इसमें गालियां पड़ेंगी, मुझे, मेरी बदनामी होगी, मुझे कोसा जाएगा। डेफिनेटली कोसा जाएगा। बहुत तरीके हैं हंसाने के भाई मेरे, और यू आर वेरी टैलेंटेड। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? डोंट डू समथिंग विच इज अगेंस्ट योर कंट्री। आप क्यों हमें वापस भीख मांगने पे मजबूर करना चाहते हैं? नहीं, बड़ी मुश्किल से हिंदुस्तान इस वक्त अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। इसे मेहरबानी करके खड़ा होने दीजिए मिस्टर वीरदास। Don't do anything which is going against your country. You are like my son or my younger brother. I would only like to say one thing, कि please have a little respect for country. और जो भी आप बोले सोच समझ के, नाप तोल के बोले, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई इश्यू ऐसा ना आए कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द नेगेटिव थिंग्स बन जाए। नो, दैट इज नॉट करेक्ट फॉर यू। प्लीज, फॉर गॉड सेक, यू आर ए यंग मैन, वेरी टैलेंटेड। वेल, इट इज अप टू यू। आप जैसा चाहें, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। अपनी कंट्री को कभी नीचा मत दिखाइए आप। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज पसंद कीजिए, वरना जय राम जी।